Assalamualaikum my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो कैपेसिटर्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन करते हैं सर्किट जब हम बनाते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में हमने पढ़ा रेजिस्टेंसेस को हम कैसे कंबाइन करते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने देखा। उसी तरह से हम कैपेसिटर्स को भी कंबाइन करते हैं। तो कैपेसिटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैपेसिटर्स को भी कंबाइन करते हैं सर्किट में। कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो मेन तरीके हैं। जैसे हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, उसी तरह कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के, कंबाइन करने के दो मेन तरीके हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ और कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो आज के वीडियो में हम यही कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो पहले हम लेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कैसे रखते हैं सर्किट में। देखो यहां पे मैं बनाऊंगा डायग्राम। ये यहां पे एक कैपेसिटर है, ये यहां पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा, ये यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है और ये है यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर्स यहाँ पे मैंने बनाए। ठीक है, सपोज इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3। तीन कैपेसिटर्स है यहाँ पे। ठीक, अब मैंने किया क्या, मैंने इन दो कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट किया बाय कनेक्टिंग वायर। ये यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, इसी तरह मैंने इनको भी एक कनेक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट किया। ठीक है, अच्छा इस कैपेसिटर के इस प्लेट को और इस कैपेसिटर के इस प्लेट को मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे एक बैटरी के साथ या सेल के साथ, ऐसे एक बैटरी के साथ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप ऐसे देखोगे कैपेसिटर्स अगर ऐसे कनेक्टेड है, देखो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, अगर आप ऐसे कैपेसिटर्स को देखते हो कनेक्टेड सर्किट में, तो आप कहना कि ये सर्किट, ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है। देखो सीरीज में होता क्या है, सीरीज में होता यह है कि जो कैपेसिटर्स है वो एक ही ब्रांच में कनेक्टेड होते हैं, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड होते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, जो है एक ही ब्रांच में कनेक्टेड होते हैं, सो सिंगल ब्रांच ऑफ कैपेसिटर। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सिंगल ब्रांच हमें मिलता है, सिंगल ब्रांच। ठीक है, सिंगल ब्रांच। अब इस सिंगल ब्रांच में क्या होता है, देखो जो पहला कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कनेक्ट है किसके साथ, दूसरे प्लेट के, दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ। दूसरे प्लेट का सेकंड प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता है। तो इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स बनाए। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, एक ही ब्रांच में है, पहला जो कैपेसिटर है उसका सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर का सेकंड प्लेट तीसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड अगर ऐसे रहता है तो हम कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें हमें समझना, पहला जो पॉइंट है जो इसमें समझना है, हमें समझना है कि इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे आएगा, इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे आएगा। ठीक है, इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे आएगा। देखो हमने क्या किया, ये प्लेट ये जो कैपेसिटर्स है सिर्फ दो प्लेट्स कनेक्टेड है बैटरी के साथ। एक तो ये प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। तो ये प्लेट जो है, इस पहले कैपेसिटर का ये प्लेट जो है ये हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा आपको। तो इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। अब इस प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो ये प्लेट जो है ये इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज इस पे आएगा। सो इस पे प्लस क्यू आया और इस प्लेट पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो होगा क्या, क्योंकि तो इस प्लेट और इस प्लेट पे चार्ज आ गया। ठीक है, तो बाकी प्लेट्स पे कैसे चार्ज आएगा,
बाकी कंडक्टर्स भी है उसमें इस कॉम्बिनेशन में। तो इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे आएगा पहले हम समझेंगे अच्छी तरह से। देखो ये कंडक्टर है, ये कैपेसिटर ये है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें भरमार है इलेक्ट्रॉन्स की इस कंडक्टर में। इस कनेक्टिंग वायर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पड़ोस में जो ये कंडक्टर है, जो ये प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी यहाँ की ओर। सो जो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आएंगे, यहाँ खिंच जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। उसके नतीजे में क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर, तो इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना यहाँ पे माइनस क्यू था, इस पे प्लस क्यू चार्ज आया। तो देखो इस प्लेट पे चार्ज कैसे आया, नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ने चार्ज दिया। इस प्लेट पे कैसे चार्ज आया, इस प्लेट पे कैसे पॉजिटिव चार्ज आया? ड्यू टू इंडक्शन, इस पे इंडक्शन हो गई, क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे उनको धक्का लगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, ठीक है। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू आया तो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। देखो ये जो प्लेट है, ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये कनेक्टिंग वायर, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये प्लेट जो है नेगेटिवली चार्जड है, जो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये धक्का देगा, ऐसे धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहाँ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? ड्यू टू इस पर प्लस क्यू आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो इस पर क्या चार्ज आएगा? माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो जो ये कैपेसिटर्स है, सिर्फ दो प्लेट्स को बैटरी ने चार्ज दिया। जो ये कैपेसिटर्स है, एक ये कैपेसिटर, ये और ये, सिर्फ दो प्लेट्स को बैटरी ने चार्ज दिया। इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज दिया, इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ने चार्ज दिया। बाकी जो ये प्लेट्स हैं इनमें चार्ज कैसे आया? ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कुछ उधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इनमें चार्ज उस तरह से आया, ठीक है। वरना अगर आप देखो ये प्लेट्स जो है, जो ये बना रहा हूँ, ये जो है, ये प्लेट्स, ये तो आइसोलेटेड पार्ट है। देखो ये तो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब ना शिम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, ना शिम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, ये कुछ से कनेक्ट, ये तो किसी पे कनेक्टेड नहीं है। तो इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे आया? ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। चार्ज सिर्फ बैटरी ने चार्ज इसको दिया और इसको दिया। बाकी जो ये सिस्टम है, बाकी जो ये पार्ट है, ये पार्ट है सर्किट का, ये आइसोलेटेड है, ना ये नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट, ना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। तो इसमें चार्ज, इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे आया? इन प्लेट्स पे चार्ज इंडक्शन से आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उधर इधर रिपेल हो गए तो इन पे चार्ज आया, ठीक है। सो दीज प्लेट्स गॉट चार्जड। कैसे चार्ज हुए? बाय इंडक्शन से इन पे चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें मतलब ये है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, देखो अगर हम देखें हर एक कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है, मगर हम जीरो चार्ज नहीं है, हम चार्ज ऑफ कैपेसिटर किसको कहते हैं? जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होता है उसी को हम कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? Q। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? Q। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? Q। सो हर एक, अगर जो कैपेसिटर्स है सीरीज में कनेक्टेड है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है एंड इट इज इक्वल टू Q, चार्ज Q। सो चार्ज, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, चार्ज ऑन each capacitor, शाबाश, बहुत ईजी है, is same and is equal to charge supplied by battery, कितना बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? शाबाश, इट इज इक्वल टू Q, इसने इसको दिया और उसको माइनस Q दिया, ठीक है। सो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? Q, ठीक है।
अच्छा, अब देखो, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स या पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो कैपेसिटर्स है इनके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी, ठीक है। देखो, हमने एक V वोल्टेज की बैटरी को, यहाँ पे इसकी वोल्टेज कितनी है, इसका EMF कितना है V, इसको हमने यहाँ पे रखा, ये इसका EMF है V या इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके टर्मिनल्स के बीच V, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है C किसके बराबर होता है, Q डिवाइड बाई V, और V किसके बराबर आएगा, V आएगा Q डिवाइड बाई C। अच्छा, अब देखो ये कैपेसिटर जो है इसके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, सपोज दैट इज V1 किसके बराबर होगी, इस पे चार्ज कितना है Q डिवाइड बाई इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1। सो इसके अक्रॉस, इसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी V1 दैट इज Q डिवाइड बाई C1। इसी तरह ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, इसके प्लेट्स के अक्रॉस, ये इसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, शाबाश, इट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। देखो, अब अगर इन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसकी C1 है, इसकी C2 और इसकी C3, तो Q सेम है इनमें, तो दैट मीन्स इनमें इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनका जो पोटेंशियल है वो अलग अलग आएगा, V1 डिफरेंट, V2 डिफरेंट, V3 डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि C1 C2 C3 अलग अलग अगर है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आएगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स इज डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग है। तो C1 के अक्रॉस कितनी है, C1 के अक्रॉस है, हाँ, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी, V1 दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1। इसी तरह C2 के अक्रॉस कितनी है, V2 दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C2, और C3 के अक्रॉस कितनी है, इट इज इक्वल टू V3 दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C3, ठीक है। अच्छा, ये इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और अलग अलग है। मगर अगर C1 C2 और C3 सेम होगा, अगर हम सेम कैपेसिटेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। देखो अच्छी तरह से देखो, जो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V जो है, यही V इनमें बट जाता है। देखो, यही इसी V से इसको V1 मिलता है, इसी V से इसको V2 मिलता है, और इसी V से इसको V3 मिलता है। देखो, आई कैन राइट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V जो है, V, देखो सोर्स क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V इज इक्वल दिस, ये मैं लिख सकता हूँ। देखो, इसको मैं यहाँ पे प्रूव भी कर सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा, देखो, अगर ये है कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर, ये है तीसरा कैपेसिटर, इन कैपेसिटर्स को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। अच्छा, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो, इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V। तो स्टडी इजी बनाने के लिए हम मानेंगे जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये V पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव टर्मिनल V पोटेंशियल पे है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो 0 पोटेंशियल पे है। इसको इजी बनाने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, V माइनस 0 दैट इज V, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल V पोटेंशियल पे है और नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल पे है। तो इन टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V माइनस 0 दैट इज V, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, इस पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ। तो इस पूरी यहाँ से यहाँ तक जो ये सिस्टम है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वायर और ये प्लेट, इसका पोटेंशियल कितना होगा, V, क्योंकि हमने देखा कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्टर चाहे कनेक्टिंग वायर है, चाहे किसी के साथ कनेक्टेड है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, ठीक है। अच्छा, अब देखो,
ये जो है ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे 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 पहले चार्ज मम्मी को देंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है यहाँ ये देखो, ये इसका प्लेट है, ये इस कैपेसिटर का प्लेट है, ये कनेक्टिंग वायर है। ये जो एच बन रहा है बीच में, इस एच का, क्योंकि ये दो प्लेट्स है, दो कैपेसिटर के दो प्लेट्स, इनके बीच कनेक्टिंग वायर है, एक ही कंडक्टर हम इसको मान सकते हैं इस एच को। तो इस एच के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सपोज दैट पोटेंशियल इज वी डैश, दैट पोटेंशियल इस एच पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, दैट इज वी डैश। अच्छा, इसी तरह ये भी एक ही कंडक्टर हम मान सकते हैं, ये इस कैपेसिटर का प्लेट, ये इस कैपेसिटर का प्लेट, बीच में कनेक्टिंग वायर। तो ये एच जो है, ये एच इस पे सपोज पोटेंशियल है वी डैश, वी डबल डैश, इस पे पोटेंशियल है वी डबल डैश। और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्टिंग वायर, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, एक ही सिस्टम है। तो इसका हम पोटेंशियल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो पूरे पे जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस प्लेट से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वी डैश फिर कम हो रहा है, फिर वी डबल डैश कम है, फिर जीरो बन जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस प्लेट के अक्रॉस, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, C1, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, शाबाश, V इस प्लेट की है, इस प्लेट का V पोटेंशियल है, और इस प्लेट का क्या पोटेंशियल है, माइनस वी डैश, शाबाश। C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, इस प्लेट का क्या पोटेंशियल है, V डैश, इस प्लेट का V डैश, इस प्लेट का V डैश, और इस प्लेट का क्या है, वी डबल डैश माइनस वी डबल डैश, शाबाश। अब C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, वी डबल डैश, इसका वी डबल डैश है, माइनस इसका जीरो है, माइनस इसका जीरो। ठीक है, सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू V1, दिस इज इक्वल टू V2, इसको मैं नाम दूंगा V3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू V1, सो इट इज इक्वल टू V2, इट इज इक्वल टू V3। ठीक है, अच्छा, तो चलो इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनको ज्वाइन करेंगे। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V माइनस वी डैश प्लस, इसके बाद मैंने लिखा V माइनस वी डैश प्लस V डैश माइनस वी डबल डैश, इसके बदले मैंने ये लिखा प्लस V डबल डैश माइनस जीरो। ठीक है, देखो प्लस और माइनस खत्म, सो इट इज इक्वल टू V। यही तो चाहिए था, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये प्रूव भी किया। अब देखो, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखो, ये तीन कैपेसिटर्स जो है, तीन कैपेसिटर्स, मैं इनके बदले एक ही कैपेसिटर लेना चाहता हूँ। इन तीन कैपेसिटर्स के बदले मैं एक ही कैपेसिटर लेना चाहता हूँ, और जो मैं इनके बदले कैपेसिटर लूँगा वो भी वही काम करेगा जो ये तीन कैपेसिटर्स कर रहे हैं। इन तीन कैपेसिटर्स के बदले में लेना चाहता हूँ एक ही कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर इन तीन कैपेसिटर का काम करना चाहिए। मतलब अगर मैं इस इकलौते कैपेसिटर को इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं इस इकलौते कैपेसिटर को इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये कैपेसिटर बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ करना चाहिए, Q, जितना यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कितना चार्ज ड्रॉ हुआ, Q। तो जो काम इस कैपेसिटर ने किया वही काम इन तीन कैपेसिटर्स ने किया। तो मैं ऐसे इस कैपेसिटर को कहूँगा ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को मैं कहूँगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर मतलब ये अकेला इन तीन के बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं इस अकेले कैपेसिटर को इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये कितना ड्रॉ करेगा चार्ज, Q। तो ये चार्ज Q ड्रॉ करेगा, ठीक है, ये Q चार्ज ड्रॉ करेगा, इस पे माइनस Q आएगा। तो इन कैपेसिटर्स को मैं इस एक इकलौते कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऐसे कैपेसिटर को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और जो इसकी इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसको हम दिखाते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसको हम दिखाते हैं C इक्विवेलेंट से, C इक्विवेलेंट, ठीक है, C इक्विवेलेंट। अच्छा, तो इस C इक्विवेलेंट के लिए अगर मैं रिलेशन लिखूं C इक्विवेलेंट
सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर हुई, क्यू ये ड्रॉ करता है डिवाइड बाई वी, और आई कैन राइट वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट, ठीक है, सी इक्विवेलेंट। सो ये कैपेसिटर जो है, ये अकेला कैपेसिटर जो इन तीन का काम करता है, इसकी कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू चार्ज कितना ड्रॉ करता है, क्यू डिवाइड बाई वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, अगर हम यहाँ पे पुट कर दे। तो देखो अब इस रिलेशन में ये जो मैंने लिखा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, अब इसमें ये वैल्यूज, v का वैल्यू पुट करो q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट, v1 का वैल्यू पुट करो q डिवाइड बाई c1, v2 का q डिवाइड बाई c2, v3 का q डिवाइड बाई c3। अब देखो क्या मिलेगा। सो v के बदले क्या लिखूँ मैं, v के बदले में लिखूँगा, v के बदले क्या आएगा अब, q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, और आई कैन राइट v के बदले क्या लिखूँ मैं, q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v1 के बदले क्या लिखूँ, q डिवाइड बाई c1 प्लस v2 के बदले क्या लिखूँ, q डिवाइड बाई c2 प्लस v3 के बदले क्या लिखूँ, q डिवाइड बाई c3 डिवाइड, ठक 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 ठक, ये हो गई कैंसिल। तो हमें क्या मिला, 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई c1 प्लस 1 डिवाइड बाई c2 प्लस 1 डिवाइड बाई c3, ठीक है। ये है फॉर्मूला इस सर्किट की, इन कैपेसिटर्स के लिए। अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, इन कैपेसिटर्स की अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, उसका क्या मतलब, उसका मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी एक ऐसा कैपेसिटर जो इतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना ही करते हैं ये कॉम्बिनेशन जितना करती है, उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, इसके लिए रिलेशन है निकालने के लिए 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई c1 प्लस 1 डिवाइड बाई c2 प्लस 1 डिवाइड बाई c3। अब अगर तीन कैपेसिटर्स के बदले 4 होंगे तो हम लिखेंगे प्लस 1 डिवाइड बाई c4, 5 होंगे प्लस 1 डिवाइड बाई c5, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 के लिए निकाला। देखो इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है, ये एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अगर ये सपोज कनेक्टेड है विद अ बैटरी, इसकी कैपेसिटेंस अगर 1 माइक्रोफैरड है, इसकी 2 माइक्रोफैरड और इसकी 3 माइक्रोफैरड, तो इस कॉम्बिनेशन की, इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये c1 c2 c3, अच्छा, और इट विल बी इक्वल टू, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम 6 प्लस 3 प्लस 2 6 9 11 डिवाइड बाई 6, 11 डिवाइड बाई 6। सो 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट कितना आया, 11 डिवाइड बाई 6, और सी इक्विवेलेंट किसके बराबर लिख सकता हूँ, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 11। देखो 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इज 11 डिवाइड बाई 6, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, 6 डिवाइड बाई 11। सो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 6 डिवाइड बाई 11 माइक्रोफैरड। और देखो 6 डिवाइड बाई 11 ये 1 से भी कम है, 6 डिवाइड बाई 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो 1 से भी कम है। सो दैट मीन्स अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, जो कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम होगी, देखो 1 माइक्रोफैरड, उससे कम होगी, देखो 6 डिवाइड बाई 11, 6 डिवाइड बाई 11 पॉइंट समथिंग आएगा माइक्रोफैरड, तो ये 1 से कम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम होगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उससे भी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा, आपको समझ आएगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, शाबाश, इन सीरीज combination equivalent capacitance C equivalent is less than the least capacitance less than the least capacitance in the circuit,
in the combination. In series combination, the C equivalent is less than the least capacitance in the combination. Then the least capacitance. बस ऐसा ही चलेगा. In series combination, C equivalent is less than the least capacitance. Least capacitance in the circuit. In the circuit. In the circuit. ठीक है. जो सर्किट में सबसे ज़्यादा कम कैपेसिटेंस होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम होगी. ठीक है. जैसे यहाँ पे कितने कैपेसिटेंस है 1, 2 और 3. 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड. सबसे कम कैपेसिटेंस किसकी? सबसे कम कैपेसिटेंस क्या है? 1 माइक्रोफेरेड. जब हमने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली वो कितना आया? 6/11. दैट मीन्स 1 से भी कम. जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है उससे भी कम आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में. अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया सीरीज में. तो अगर हमें कैपेसिटेंस कम करनी है, अगर हमें कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम करनी है तो कैपेसिटर हम कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में. कैपेसिटर्स हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. अच्छा, अब देखो कैपेसिटर्स इन पैरेलल. आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आप मुझे अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो. कैपेसिटर्स इन पैरेलल. अब पैरेलल में कंबाइन है. देखो पैरेलल में कंबाइन कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आएगा. उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है. देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है. शाबाश. ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और यहाँ पे ये एक कैपेसिटर है. ठीक है. ये 3 कैपेसिटर्स है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे कैपेसिटर्स. ठीक है. अब इनको मैंने कनेक्ट किया एक टर्मिनल के साथ, इनको मैंने कनेक्ट किया एक टर्मिनल के साथ, इन 2 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, इन 2 टर्मिनल्स को मैंने कनेक्ट किया बैटरी के साथ. ठीक है. देखो ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है सपोज C1. ये दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है सपोज C2. ये तीसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है सपोज C3. ये 3 कैपेसिटर्स है. ठीक है. अब मैंने किया क्या, इस कैपेसिटर के इस प्लेट को, इस कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को, इस कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को, इस कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को और इस कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को, तीनों को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. ठीक है. सीरीज में ऐसा नहीं था. ठीक है. इस कैपेसिटर के पहले प्लेट, इस कैपेसिटर के पहले प्लेट और इस कैपेसिटर के पहले प्लेट, तीनों को टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया. दैट मीन्स तीनों प्लेट्स को बैटरी चार्ज देगी, इंडक्शन नहीं होगा. ठीक है. तीनों प्लेट्स को बैटरी चार्ज देगी. अच्छा, इसी तरह से इस कैपेसिटर के इस प्लेट सेकंड प्लेट को, इस कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को और इस कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को, तीनों को जोड़ के मैंने नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया. दैट मीन्स इन तीनों प्लेट्स को नेगेटिव टर्मिनल चार्ज देगा, इन तीनों प्लेट्स को पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज देगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक प्लेट को बैटरी चार्ज देती है. ठीक है. अच्छा, अब देखो सो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते क्या है, सारे कैपेसिटर्स के पहले प्लेट्स को एक टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं और सारे कैपेसिटर्स के दूसरे प्लेट्स को एक टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं. तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पहले देखना क्या है, हमें देखना है कि ये प्लेट्स जो है चार्ज कैसे होते हैं, ये प्लेट्स चार्ज कैसे होते हैं. ठीक है. अब देखो बैटरी से निकलेगा, सपोज इस टर्मिनल से निकला Q चार्ज. कितना निकला टोटल चार्ज? Q चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया. तो उस Q चार्ज यहाँ से सप्लाई हो गया. तो अब कुछ इस ये जो Q है यहाँ पे बढ़ जाएगा. जब ये इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा. यहाँ पे थोड़ा ये कैपेसिटर स्टोर करेगा, थोड़ा ये कैपेसिटर स्टोर करेगा, थोड़ा ये कैपेसिटर स्टोर करेगा. अब ये कितना स्टोर करेगा, ये कितना स्टोर करेगा और ये कितना स्टोर करेगा, ये डिपेंड करेगा इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी कैपेसिटेंस कितनी है. सपोज ये कैपेसिटर जो है ये स्टोर करेगा Q1 किसके बराबर आएगा? C1 इंटू, देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस का हमें देखना था. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स
कैपेसिटर्स के प्लेट्स जो है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी। देखो, क्योंकि ये प्लेट जो है, ये प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो अगर इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के बीच V, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, V। ऑब्वियस सी बात है। ये देखो, इस कैपेसिटर का ये प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये प्लेट किसके साथ कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दैट मीन्स इस प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी होगी, ऑब्वियसली V। अब यहाँ पे देखो, इस कैपेसिटर का ये प्लेट किसके साथ कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये प्लेट किसके साथ कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दैट मीन्स इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, ऑब्वियस V। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहती है, सेम। सो पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इज इक्वल टू potential difference of and is equal to potential difference of terminals of battery। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है हर एक कैपेसिटर पे और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होती है अगर कैपेसिटेंस सेम है। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, अब देखो चार्ज के साथ क्या होगा, देखो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, क्यू चार्ज सप्लाई किया। अब ये क्यू चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये कैपेसिटर भी थोड़ा सा स्टोर करेगा इसमें, ये थोड़ा सा स्टोर करेगा और ये थोड़ा सा स्टोर करेगा। अब ये कैपेसिटर कितना स्टोर करेगा, ये कितना और ये कितना, ये डिपेंड करता है किसकी कैपेसिटेंस कितनी है। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चार्ज लेगा, इसमें ज़्यादा शेयर लेगा। अगर कैपेसिटेंस कम है तो वो कम स्टोर करेगा। तो ये कैपेसिटेंस कितना स्टोर करेगा, ये Q इज इक्वल टू Q1। सपोज इसने चार्ज स्टोर कितना किया, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। ठीक है, C1 इसकी कैपेसिटेंस है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ठीक है, क्यों देखो ये है ना फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई की, Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो Q1 इज इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। अच्छा, ये कैपेसिटर कितना स्टोर करेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। अब ये कैपेसिटर कितना स्टोर करेगा, Q3 C3 इंटू V। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा वो ज़्यादा स्टोर करेगा चार्ज। ठीक है, अगर इनकी कैपेसिटेंस इक्वल है तो ये बराबर चार्ज स्टोर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। सो C1 पे कितना चार्ज, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। C2 पे कितना चार्ज, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। C3 पे कितना चार्ज, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। ठीक है, अच्छा ये इन पे चार्ज है, तो यही चार्ज बट गया, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया और इसमें Q3 गया। और हर एक कैपेसिटर को चार्ज बैटरी ने खुद किया, हर एक प्लेट को बैटरी ने खुद चार्ज किया। ठीक है, इंडक्शन से नहीं हुए चार्ज। तो ये रही चार्ज की बात। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं कि इन तीन कैपेसिटर्स को मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहता हूं। इन तीन कैपेसिटर्स को मैं देखो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे पहले। सो जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, सो कैन आई राइट इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूँ। बैटरी ने कितना चार्ज दिया टोटल, Q वही बट गया, Q1 यहाँ, Q2 यहाँ और Q3 यहाँ। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, अब देखो अब इन तीन कैपेसिटर्स को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं इनको रिप्लेस करूँगा। ठीक है, एक सिंगल कैपेसिटर से, एक ही इकलौते कैपेसिटर से, और वो कैपेसिटर इन तीन कैपेसिटर्स का काम करना चाहिए। ठीक है, जितने ये इफेक्टिव है उतना वो अकेला इफेक्टिव रहना चाहिए। तो उसका क्या मतलब है,
उसका मतलब है अगर मैं इस सिंगल कैपेसिटर को इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, यही पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सिंगल कैपेसिटर, ये इकलौता कैपेसिटर कितना चार्ज ड्रॉ करेगा? अकेला क्यू, जितना इन 3 ने किया ड्रॉ, ठीक है, वो ये अकेला करेगा। सो इस कैपेसिटर को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर मतलब ये अकेला इन 3 के बराबर है, जो ये 3 काम करते हैं वो ये अकेला करेगा, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जैसे हमने सीरीज में किया था कैपेसिटेंस, इसको डिनोट हम करते हैं सी इक्विवेलेंट से। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका जो है Q, ये कितना Q विल बी इक्वल टू, इसके लिए, इस कैपेसिटर के लिए, फॉर दिस कैपेसिटर Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है। अब देखो हमारे पास रिलेशन है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब इसमें Q का वैल्यू ये पुट करो सी इक्विवेलेंट इंटू वी, Q1 का वैल्यू ये पुट करो C1V, Q2 का ये C2V, Q3 का C3V करो। Q का क्या करें सी इक्विवेलेंट इंटू वी इज इक्वल टू Q1 कितना है C1V प्लस Q2 कितना है C2V प्लस Q3 कितना है C3V, खट 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 V कैंसिल हो गए, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये है हमारे पास रिलेशन जिसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो इसमें 4 कैपेसिटर भी हो सकते हैं, 5 भी, तो हम लिखेंगे C3 प्लस C4 प्लस C5 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 के लिए देखा। सो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर हमें इस सर्किट की इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, एक ऐसा कैपेसिटर जो इन 3 कैपेसिटर के बराबर है, उसकी कैपेसिटेंस दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो किसके बराबर होती है? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो यहाँ पे सपोज कुछ कैपेसिटर्स कनेक्टेड है इन सीरीज इन पैरेलल, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक से बनाएंगे, गड़बड़ हो गया। देखो ये 3 कैपेसिटर्स है, ये और ये, ठीक है। ये थे 3 कैपेसिटर्स, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सो सपोज इसकी कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट विल इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, दैट इज 3 2 5 6 माइक्रोफैरड। सो 6 माइक्रोफैरड इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी, दैट मीन्स बढ़ती है। देखो इसकी 1 है, इसकी 2, इसकी 3, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 6 माइक्रोफैरड। दैट मीन्स अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है सर्किट में, अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। अगर हमें कम करना है तो कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, तो उसमें हम देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चंस इस पर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, पूरे वीडियो में हम इस पे कैपेसिटर्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इन कॉन्सेप्ट्स पे हम पूरे एक वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और वो वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।